अरे यार, मुझे बार बार कॉल करना बंद करो। मुझे पता है कि इवेंट है। देखो मैं नीचे आ गई हूँ। सिस्टर जल्दी कीजिए, लोगों की भीड़ जम गई है। कहाँ हैं आप? तुम इतनी देर से आई, मुझे लगा कि तुम फिर से कैंसिल करने का मूड बना चुकी हो। हाँ सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरा घर इतना गंदा होगा। मैं उसे साफ कर रही थी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देना चाहिए? क्या? किस चीज के लिए? ज्यादा भोली मत बनो। ओह, तुम उस दिन की बात कर रहे हो। मैंने तुम्हें बताया तो था ना कि मुझे अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मैं नहीं आ पाई। मैं आज यहाँ पर तुम्हारे ये फालतू के एक्सक्यूजेस सुनने नहीं आया हूँ, समझी? फिर तुम क्या सुनना चाहते हो? सच, सिर्फ सच बोलो, भले ही कितना कड़वा क्यों ना हो। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो जितना भी बेतुका हो। हाँ, बस एक बार सच कह दो। उस दिन मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में एक नॉवेल लिख रही थी। कुछ ऐसा बोलो कि यकीन हो जाए। ठीक है, मेरे बैक गार्डन में आग लग गई थी तो मैं उसे बुझा रही थी। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। मैं खो गई थी। जहां हम जा रहे थे उसका रास्ता कॉम्प्लिकेटेड था, मैं भटक गई। एक बार तुम्ही ने मुझसे कहा था कि अगर आप अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं और रास्ता नहीं भी है तो रास्ता बना लेना चाहिए। हाँ, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी होते हैं ना। जैसे यहाँ पर एक साइन है जो सड़क पर माइनिंग करने से मना करती है, लेकिन अगर तुम उसे करीब से देखोगे तो ये पता चलेगा कि वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है। क्या मतलब है इसका? कुछ भी नहीं। आखिर तुम मुझे सीधे सीधे सच क्यों नहीं बता देती? मेरी फांग जी से बात हुई थी, उसने बताया कि तुम कहीं नहीं गई थी। ना तुम बुक लिख रही थी, ना तुम्हारे घर में आग लगी थी और ना तुम खोई थी। तुम घर पे रेडी बैठी थी, पर फिर भी तुम नहीं आई। मुश्किल हो गया तुम्हारा। तुम मेरे असली बॉयफ्रेंड नहीं हो। हमारे बीच बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो तुम्हें ये सब सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। और जब तुम्हें पता है कि ये सब एक्सक्यूजेस है तो बार बार क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, अब मैं तुम्हें सच बताती हूँ। कोई वजह नहीं थी, मैं बस तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती थी। मुझे गाड़ी से उतार दो। ये मत कहना कि आप और प्रेसिडेंट मूव। उसका नाम मत लो मेरे सामने। बहुत खूबसूरत लग रही हो। सिस्टर हो गया। कैसी हो सूजन? तुम्हें इससे क्या मतलब? नाराज मत हो सूजन, ये सब मेरी ही गलती थी। मैं माफी मांगती हूँ। हम दोनों एक ही इंडस्ट्री में हैं और हमें आगे बहुत काम करना है। हम दोनों अगर साथ में होकर काम करें तो क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा? तुमने ये सोचा भी कैसे कि हम साथ में काम करेंगे? मुझे पता है, अब तुम स्टार बन गई हो। तुम्हारे पास हजारों फैन से कितने इंटरव्यूज देने पड़ते होंगे, तो तुम्हारे जो इंटरव्यूज है वो मैं संभालूंगी। पता है, मैं बहुत अच्छे से इंटरव्यू संभालती हूँ। वैसे भी तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, तुम्हें ब्रेक की जरूरत है। मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी पॉपुलैरिटी छीनना नहीं चाहती। मुझे याद दिलाने का शुक्रिया। फांग जी, सारे मीडिया वालों को बता दो कि मैंने इंटरव्यू के लिए जो उनसे टाइम लिया था, अब मैं उससे ज्यादा टाइम के लिए इंटरव्यू करूंगी। उनको कहना मेरा इंतजार करें, जितना भी वक्त लग जाए। ठीक है। अफसोस की बात है, लेकिन नकली दोस्तों के लिए मैं दया भावना नहीं रखती। तुम्हारा टॉप फट गया, ठीक करो। सस्ती है क्या? ये लड़की कुछ ज्यादा ही कर रही है ना? शांत हो जाओ। मजा चखाऊंगी इसे। सुनो सुनो तो। बात इतनी दूर तक चली गई। मैं तो तुम्हें ईमानदार समझती थी। तुम्हारी पर्सनल लाइफ में ये सब चल रहा है। मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हारे ऊपर बर्बाद कर दी। मैं तो भूल ही गई, आज तो भाभी की लाइव स्ट्रीमिंग है। हमारे इन्वेस्टर मिस्टर मू शिवलून भी आज मौजूद हैं। इस
फिल्म की स्टोरी की शुरुआत एक मैजिकल नोटबुक से हुई थी। सभी को पता होना चाहिए कि लीड एक्ट्रेस अपने करियर और लव लाइफ दोनों में ही हाल में बहुत अच्छा कर रही हैं। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या इस रिश्ते के दौरान आप दोनों में से किसी को भी लेटर या डायरी लिखने की आदत थी? नहीं, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अपना प्यार बनाए रखने के लिए आपका सीक्रेट क्या है? उसकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिश्ता वाकई बहुत अच्छा है। आप दोनों कभी नहीं लड़ते, जिससे बाकी कपल्स आपसे जलते हैं। जलने की कोई बात नहीं है, हमारे पास लड़ने के लिए कोई वजह ही नहीं होती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हम झगड़ा होने से पहले ही सब कुछ ठीक कर लेते हैं। सुजिन को अच्छे से पता है कि हमारा इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जाए। मिस्टर मू ने भी इस फिल्म में इन्वेस्ट किया है। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस सेल्स को लेकर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि यह फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी, और पर्सनल लेवल पे ये कहूंगा कि सुजिन इस फिल्म को शूट करने के दौरान बहुत कुछ सीखे और आगे बढ़े। हमारे दर्शकों के लिए ये बहुत ही प्यारा पल था। आपका क्या कहना है सुजिन? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग थिएटर में जाकर हमारी मूवी एंजॉय करेंगे। और प्रेसिडेंट मू को मेरे साथ हर वक्त रहने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले मैनेज कर सकती हूँ। जिस तरह दोनों लव बर्ड्स आपस में फ्लर्ट करते हैं, ये बहुत ही प्यारा है। ऑलराइट, इस इंटरव्यू के लिए आप दोनों ने वक्त निकाला, इसके लिए थैंक यू सो मच। आइए अब इस फिल्म के सभी मेन क्रिएटिव स्टाफ को स्टेज पर वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन्हें सक्सेस मिले। सुजिन, I love you। ये आप क्या कर रही हैं? पास आइए, पास आइए। डार्लिंग, आज फिर से उसने मेरी इंसल्ट की। तुम यहाँ कब तक आओगे? सिस्टर सू, क्या चल रहा है ये? आज आप इरिटेटेड लग रही थी। प्रोडक्शन टीम ने आज ये जॉइंट इंटरव्यू आप दोनों के लिए रखे थे। अच्छी बात है कि किसी ने शक नहीं किया। मैंने तो सोचा था आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है और आप दोनों एक दूसरे के पास आ गए हो। एक फेमस डेटिंग शो ने मुझसे कांटेक्ट भी किया था। रुको, चुप हो जाओ। अगर तुम और प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते हो तो मैं यही कहूंगी कि इस आइडिया को दिमाग से निकाल दो। मुझे उससे तभी मिलवाया करो जब जरूरत हो। मैं उससे ज्यादा नहीं मिलना चाहती, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। पर सिस्टर सू, प्रेसिडेंट मू सच में आपकी फिक्र करते हैं। उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया आपके लिए, चाहे वो पैसा हो, अपॉर्चुनिटी हो या कनेक्शंस। क्या हुआ है आपको? हाँ, तुम अभी भी जानना चाहते हो? मैं अभी अपने अकाउंट में पोस्ट कर सकती हूँ कि सुजिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने वाली है। मेरी गलती थी, मैंने गलती की थी, है ना? उनसे नहीं मिलना चाहती तो मत मिलिए। सिस्टर सू, क्यों ना हम वापस चले, आपके लिए फ्राइड चिकन खरीदूंगा। ठीक है, चलो। सुजिन, अब देखती हूँ तुम्हारा घमंड कहाँ जाता है। अच्छा बॉस, वाइस प्रेसिडेंट मू कुछ डिस्कस करना चाहते हैं यिलियांग पहाड़ वाले प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, मैं ऑफिस पहुंचता हूँ। शिवलुन, हमारी कंपनी की माइनिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हमें यिलियांग माउंटेन में माइनिंग का काम शुरू कर देना चाहिए। अंकल, आपको तो ये बात अच्छे से पता होगी कि डैड ने वहां पे काम करने से मना किया था। भैया हमेशा से ही बहुत जिद्दी हैं। उनके दिमाग में कुछ बैठ गया तो उसे बदलना मुश्किल है। हालांकि इतने सालों के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। जो नए मिनरल मिलते हैं उनके रिजल्ट आने में कभी कभी 10 साल के ऊपर भी लग जाते हैं। शिवलोन, तुम्हें नहीं लगता कि स्टेक्स ज्यादा हाई हैं? कई साल या दशक, मैन पावर, रिसोर्सेस, लेकिन कोई नतीजा नहीं। इसके अलावा तुम्हारे डैड कभी कभी गलतियां भी करते थे। ये गलती है या नहीं है, रिपोर्ट आने के बाद इस बात का फैसला हो जाएगा। शिवलोन, हम एक कंपनी चला रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं। हम इसी तरह चलते रहे तो हमारी कंपनी की सिचुएशन भी इसे अलाउ नहीं करेगी। शिवलून,
मेरी बात मानो, इसके बारे में दोबारा सोचो। अंकल, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। हेलो डायरेक्टर मो। जल्दी बोलो, मेरा मूड ठीक नहीं है। मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? आपको एक गुड न्यूज देनी है। सोजन और मोशियुलुन के बारे में एक बड़ी खबर है। सुनना चाहते हैं आप? क्या न्यूज़ है? दरवाजा क्यों लॉक कर दिया? फांग जी, जल्दी बताओ, सुबह सुबह इस पागलपन की आखिर क्या वजह हो सकती है? नीचे हर जगह रिपोर्टर्स हैं। पर वो क्यों? मुझे उसे तभी मिलवाया करो जब जरूरत हो। मैं उसे ज्यादा नहीं मिलना चाहती। मैंने तो सोचा था आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है और आप दोनों एक दूसरे के पास आ गए हो। एक फेमस डेटिंग शो ने मुझसे कांटेक्ट भी किया था। रुको, चुप हो जाओ। मैं अभी अपने अकाउंट पे पोस्ट कर सकती हूँ कि सुजन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने वाली है। ये तो उस दिन की बातें हैं ना? किसी ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया है और इस तरह से एडिट कर दिया। हर कोई इसे पोस्ट करके कह रहा है कि आप लोगों ने पब्लिक से झूठ बोला है। सिस्टर सू, आप मुझे मार सकती हैं और डांट भी सकती हैं। उस दिन मैंने गुस्से में ये सब कहा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब सिचुएशन कैसी है? सभी मेजर मीडिया आउटलेट नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। वो सब सच जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमें शांति से काम करना होगा। मैंने कंपनी से बात करके अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करा दिया। बस आप शांत रहिए और घर में ही रहने की कोशिश कीजिए। बाकी सब मुझ पर छोड़िए। हाँ, तुम जो कर रहे हो उसके लिए थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे तुरंत बताना। जब तक आप बाहर नहीं आती तब तक कुछ भी कीजिए। हाँ, मैं इससे निपट लूंगा। कहीं मैं सुजन का करियर तो बर्बाद नहीं कर रही हूँ? मुझे उसे तभी मिलवाया करो जब जरूरत हो। मैं उसे ज्यादा नहीं मिलना चाहती। मैंने तो सोचा ये वीडियो जानबूझकर बनाया गया है। बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे बदनाम करने की साजिश है। एक काम करो, मुझे इस पर तुरंत एक्शन चाहिए। जिसने भी ये वीडियो बनाया है उसे जेल करा के रहूंगा। ये बदतमीजी और बर्दाश्त नहीं होंगी। ठीक है, मैं फांग जी से बात करता हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग में उनकी आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं। मैं पता लगाता हूँ कि उनके पास कोई सबूत है भी या नहीं। पता लगाओ। और हाँ, उस फांग जी को कॉल करके पूछो सुजिन का आगे का शेड्यूल कैसा है और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मेरी उससे कब मुलाकात हो सकती है। इस वीडियो के चलते अगर उसे कोई भी परेशानी होती है तो वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करे। मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, मैं उसे बता देता हूँ। मैं ये दावे से तो नहीं कह सकता कि फील कर सकता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है, पर तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो। अगर मेरी जगह सुजन होती तो आखिर क्या करती? आजकल लाइफ बस मेरे चेहरे पे चिपके हुए मास्क की तरह लगती है। दिखावा, नेगेटिव थॉट्स, इन सब में मैं फंसती जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे सांस लेने तक की जगह नहीं बची है। अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ, जिस वक्त मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, एक स्पेशल फीलिंग ऑलरेडी मेरे दिल में पल रही थी। आखिर ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रही?
मुशुलन हो गया तुम्हारा? तुम मेरे असली बॉयफ्रेंड नहीं हो, हमारे बीच बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो तुम्हें ये सब सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। और जब तुम्हें पता है कि ये सब एक्सक्यूजेस है तो बार बार क्यों पूछ रहे हो? हेलो प्रोफेसर, मेरी थीसिस को रिवाइज कर रहे हैं? हेलो। कहाँ हो भैया? आप बिजी हैं क्या? क्या हुआ? क्या आपको पता है गावलिंग अभी कहाँ है? गावलिंग? क्यों जानना है? नहीं, बस कुछ काम था। जनरली वो इस वक्त उसी बार में जाता है जहाँ हम सब जाते हैं। कोई जरूरी काम है तो मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। और नॉर्मल सी बात है, आपको परेशान नहीं करना चाहती। मैं रखती हूँ। हाँ, अरे सुनो, क्या हुआ? वो क्या है कि मेरा एक क्लाइंट का दोस्त है जिसकी गर्लफ्रेंड से उसकी लड़ाई हो गई है, तो मैं जानना चाह रहा था कि अगर कभी लड़ाई हो जाए तो कैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड से अपना रिलेशनशिप वापस से अच्छा करे, क्योंकि मुझे तो ये सब पता नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे पूछ लूं। क्या उनका किसी बात पर झगड़ा हुआ? एक्चुअली वो लड़की जो है ना, उसका एक सीक्रेट है जो पूरी दुनिया से छुपा के रखना चाहती है, और मेरे क्लाइंट का जो दोस्त है वो सच जान गया है। वो उसको धोखा दे रही है? नहीं। किसी और का बच्चा पेट में है? क्या फालतू की बातें कर रहे हो यार? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं सोल्यूशन कैसे दूंगी? वो क्या है कि पूरी बात तो मुझे भी पता नहीं है, तो प्रॉब्लम डिटेल में नहीं बता सकता तुम्हें। लगता है आपका दोस्त बिल्कुल पागल है। नहीं है वो पागल। लव एडवाइस चाहिए तो लुका छुपी क्यों करे? एक मिनट। हाँ, मैंने आपको कुछ यूजफुल टिप्स की लिस्ट भेजी है, आप उसे भेज दीजिएगा। अभी मुझे बहुत काम है, मैं रख नहीं पाई। सुनो, बात तो सुनो। हेलो, ओए शामन। इसने तो उल्टा मुझे को गालियां सुना दी। डायरेक्टर गांव, आज इतना लेट क्यों हो गया आपको आते आते? मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था। Cheers. Cheers. बताइए। तो ये बात है, रंग के हाथों पकड़ा गया है। डायरेक्टर गांव, आपको याद है लास्ट टाइम आप जिस लड़की के बारे में बता रहे थे? डार्लिंग। शामन? हाय, आई एम शामन। मैं गावलिंग की गर्लफ्रेंड हूँ। गर्लफ्रेंड? नहीं, ये मजाक कर रही है। ये बच्ची हमारी कंपनी की इंटर्न है। बच्ची कैसे बोल रहे हो? तुम्हें बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये नाटक करना बंद करो। ये तुम्हारी भाभी बन सकती है और मेरी सोलमेट भी। सुनो, अच्छे बच्चे की तरह घर जाओ। तुम ड्रिंक्स ऑर्डर करने वाले हो या नहीं? और भी इंतजार करने वाले लोग हैं। हाँ, तुम अपने पसंद की ऑर्डर कर सकती हो। सुनिए, आप मेरे लिए यहाँ की सबसे महंगी वाइन लेकर आ सकती हैं। मैं अपने डार्लिंग के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ। नो प्रॉब्लम, यू टू एंजॉय। ये तो चली गई। गावलिंग, लगता है तुम्हारी सोलमेट सिर्फ तुम्हारे पैसों में ही इंटरेस्टेड है। तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अब इससे कैसे हैंडल करूं? सिस्टर सू, आपको जो जो चाहिए था वो लेकर आई हूँ। नीचे अभी भी बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं। फांगजी नहीं है तुम्हारे साथ? नहीं, लेकिन आपको ये विग किस लिए चाहिए? ये तो बिल्कुल आपके बालों की तरह ही लग रहा है। क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। क्या वो लड़की सूजिन है? सूजिन है? हेयर स्टाइल और कपड़े तो वही लग रहे हैं। शायद ये वही है। मुझे भी लग रहा है। तो हम खड़े क्यों हैं? चलो चलकर देखते हैं। बॉस, जरूरी बात करनी है।
मिस्टर शिवलुन, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आप यहाँ मिलेंगे। मैंने सुना है कि आपने जियोलॉजी बुक्स डोनेट की है। क्या ये बात सच है? वो अरे अरे सुनिए तो मिस्टर मू। मुझे लगा तुम भीड़ में फंस जाओगे। कैसे हो तुम? कहाँ थी इतने दिन? मैं तो ठीक हूँ। उस रिकॉर्डिंग के लिए फांगजी को ब्लेम मत करना। मैंने ही गुस्से में आकर वो सब कहा था। गलती मेरी थी। उस दिन तुमसे जवाब जानने के लिए तुम्हें परेशान कर दिया था। आई एम सॉरी। फिर से कहो। प्रेसिडेंट मू, क्या अभी अभी तुमने मुझसे माफी मांगी? ठीक से सुनाई नहीं दिया, दोबारा कहना। तुमने सुन लिया? मैं इन दिनों स्ट्रेस की वजह से खा पी नहीं पा रही हूँ, सो नहीं पा रही हूँ और कान भी ठीक से काम नहीं कर रहे। आई एम सॉरी। अब तो तुम्हें सुनाई दे गया होगा। तो अब तुम मुझे यूं इग्नोर करना बंद करोगी? मैंने कहा इग्नोर किया? नहीं, क्या होगा फिर? बाय द वे, उस वीडियो की वजह से फांगजी को अब सबसे 1 by 1 माफी मांगनी पड़ रही है। अरे हाँ, मुझे वो सब भी देखना है। अरे ऐसे जाओगी तो सब पहचान लेंगे। मेरे साथ आओ। इस लाइब्रेरी की एक पार्टनरशिप है EXP के साथ, इसलिए सेकंड फ्लोर पर कोई नहीं आता। मैं तुम्हें यहाँ का एक्सेस दे दूंगा, तो तुम जब चाहो यहाँ आकर आराम से बैठ सकती हो। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ। थैंक यू। माय प्लेजर। तुम्हारे पपराजी को पता है ना ये काम कैसे करना है? वैसे तुम लोग झूठ बोलते हो, लेकिन जब मैं किसी पर नजर रखने को कहता हूँ तो वो काम भी तुमसे नहीं हो पाता। काम पूरा ना होने के लिए माफी चाहता हूँ। माफी मांगने का क्या फायदा? हेलो, आप कौन? जो तुम्हें पैसे दे रही है। आग के बिना धुआं नहीं निकलता। सुजिन और मू शियोलुन नहीं मिल रहे हैं तो उनके करीबी लोगों को ढूंढो। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, उनके करीबी लोगों को नहीं पता होगा क्या? हाँ, आप सही कह रही हैं। एक और बात, सुजिन के घर पर नजर रखना। जब तक वो हिम्मत करके आती है तब तक तुम्हें एक नया आर्टिकल लिखना होगा। समझ गया, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। मैंने वहां जाकर कोई गलती कर दी क्या? ऐसा लग रहा है गावलिंग इनमें से किसी भी चाल में नहीं फंस रहा है। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। पहला कदम उठाओ, हिम्मत करके आगे बढ़ो। दोनों में से एक भी ठीक नहीं लग रहा। हाँ, ये कहानी तो बहुत अच्छी लग रही है।
इमोशनल कहानी है। यही कहानी फॉलो करती हूँ। सबसे पहले लव लेटर लिखो, उसके बाद नकली एक्सीडेंट की प्लानिंग करो, एक इनोसेंट लेकिन इमोशनल तरीके से शुरुआत करो, फिर सब सेटल हो जाएगा। लव लेटर लिखूंगी उसे। कैसे लिखूं ये लव लेटर? चलो कम से कम एक काम खत्म हुआ। बाप रे, इतना लेट हो गया। तुम्हारा काम हो गया? तुम अभी तक यहाँ पर हो? मैंने सोचा तुम्हें भूख लगी होगी तो। थैंक यू। यू वेलकम। वैसे तुम्हें शायद याद नहीं, पर यू ओ मी अ डिनर। एक बार ये सारा मैटर सॉल्व हो जाए, मैं वादा करती हूँ, फिर चाहे जो भी हो जाए, अगली डिनर ट्रीट मेरी होगी। तो फिर डील डन। हेलो, क्या बात है? क्या? हाँ ठीक है। क्या हुआ? न जाने कहां से बहुत सारे रिपोर्टर्स घर पहुंचकर माँ को परेशान कर रहे हैं। माँ को थोड़ी चोट भी आ गई। क्या? आंटी हुआ कैसी हैं? अभी तो ठीक है, पर मुझे घर जाना होगा। हाँ जल्दी जाओ। तुम भी घर पहुंच के अंदर ही रहना और मुझे कॉल करना। क्या मैं अपनी जिद की वजह से अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप लाइब्रेरी गई थी? आपने शाओ शिया को अपना भेष बदलने के लिए कहा था, उसकी वजह से रिपोर्टर्स ने पता नहीं क्या क्या बकवास छाप दिया है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आपके पास जरूर कोई रीजन होगा। जानता हूँ इन दिनों आपके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। ठीक से घर वापस आना, इन रिपोर्टर्स का भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, मैं पिक कर लूंगा, ठीक है ना? सिस्टर सु, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम सब यहाँ पर हैं, डरना मत। सिस्टर सू, आप कब तक वापस आएंगी? काम खत्म हो गया ना? ये सब बातों को लेकर परेशान मत होना। खाना खाया ना? पता नहीं आंटी हुआ कैसी होंगी। आंटी हुआ, क्या आप ठीक है? आई एम रियली सॉरी, आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई। हेलो आंटी हुआ। हे सुजन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे पैरों में हल्की सी मोच आई है, पर तुम खुद को ब्लेम मत करना। ये शिवलोन बीना पता नहीं क्या क्या कह रहा था। ये सब क्या हो गया? ये सब बकवास और अफवाहें सुनकर तुम बहुत परेशान हो गई होगी, मैं जानती हूँ ये बात। तुम परेशान मत हो। और मैं जानती हूँ शिवलोन के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है। कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, तुम खाना पीना अच्छे से करना, ठीक है? ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम जब आऊं तो तुम दुबली पतली हो जाओ। सुन रही हो ना? मैं समझ गई आंटी। ठीक है? मैं रखती हूँ।
सुजिन ने ये पोस्ट डाला है, 30 मिनट पहले। नीचे मिले। आप सब इतने दिनों से यहाँ पर हैं। जो पूछना है पूछिए, उसके बाद अब घर जा सकते हैं। इतने दिनों से जो चल रहा है उसके लिए आपने कोई एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दी? एक एक्ट्रेस होने के नाते मैं अपने काम से खुद को साबित करती हूँ, और जहाँ तक मेरी पर्सनल लाइफ का सवाल है, मैं आपकी जिज्ञासा समझ सकती हूँ। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं इन बकवास बातों और पर्सनल अटैक से नहीं डरती हूँ। उम्मीद है आप सब समझेंगे कि सेलिब्रिटीज की भी पर्सनल लाइफ होती है। जो भी मेरे परिवार या दोस्तों को परेशान करेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उम्मीद है हर वो इंसान जो कैमरे के सामने खड़ा है, वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना सीख सके। फोटोज और वीडियोस चुराना, गलत तरीके से एडिट करना और मेरे मुंह से अपने वाक्य बुलवाना, इन सब की भी कानूनी कार्यवाही होगी। तो आपका कहना है कि वो सारी बातें सिर्फ अफवाह है? समझदार लोग समझ गए, लेकिन ना समझ लोग कभी भी नहीं समझे। आपके पास और कोई सवाल ना हो तो प्लीज घर जाइए और आराम कीजिए। पर सुजिन, प्लीज एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या मिस्टर मू और आपका कोई रिश्ता था? और क्या ये रिश्ता सच है? क्या वाकई आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे? क्या ये सभी बातें सच है? प्लीज जवाब दीजिए। मिस्टर मू और मैं दरअसल हम प्यार करते हैं। हाँ? मिस्टर मू यहाँ पर? किसी भी रिश्ते में थोड़ी सी परेशानी आने पर वो रिश्ता टूट नहीं जाता, और मेरा और सू का रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। तो आप इसे साबित कैसे करेंगे? हाँ हाँ, आप साबित कैसे करेंगे? मेरा साथ देना। आप दोनों इतने प्यारे हैं, तो लीक हुई रिकॉर्डिंग में आप दोनों के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्यों बोला जा रहा है? हाँ वही तो, हाँ बिल्कुल। एग्जैक्टली। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो रियलिटी शो डेटिंग प्रोग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे लगता है आप लोगों को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। क्या आप दोनों डेटिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सही कहा। इससे बढ़िया और क्या प्लेटफॉर्म होगा अपने प्यार को साबित करने का। लेकिन रुको, हम दोनों उम्मीद करता हूँ आपको वो प्रोग्राम पसंद आएगा। थोड़ा कहाँ है? जा रहे हैं आप लोग? सब देख रहे हैं। मोशोलन, तुमने ये सही नहीं किया। सॉरी मैं बीच में आ गया, पर क्या करता। वो लोग तुमसे अजीब से सवाल कर रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ नीचे मैंने धांसू काम किया है। बहुत अच्छी एक्टिंग थी। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं डेटिंग प्रोग्राम में जाऊंगी। उसमें पूछने जैसा क्या है? अगर नहीं जाओगी तो तुम अपने लिए ही परेशानी और बढ़ाओगी। मुझे पसंद नहीं कि कोई और मुझे बचाए, और वैसे भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये सब करने के बारे में कहीं नहीं लिखा है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें इस सब की आदत डाल लेनी चाहिए। जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। तुम मुझे इतनी सुबह सुबह हेडक्वार्टर में क्यों लेकर आ गए? सिस्टर सू, दिख रहा है ये डेटिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। देखिए 12 दिनों की फिल्मिंग 2 महीनों तक चलेगी, ठीक है ना? आप स्पॉटलाइट में आ जाओगी और हर जगह आपकी चर्चा होगी। मैं 12 घंटे में नहीं संभाल सकती। प्रेस को पहले से पता है कि बाहर निकलने से बस हंगामा ही होगा। हाँ, मोशोलन इस बात पर राजी हुआ है, उसे जाकर सॉल्व करने को कहो। लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको पार्टी ए के साथ कोऑपरेट करना होगा। अच्छा, तो तुम मुझे धमका रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने सभी टर्म्स को अच्छे से याद कर लिया है। क्लॉज 8.7 में लिखा है, इवेंट में जॉइंट ओपिनियंस के लिए पार्टी ए और पार्टी बी दोनों का अग्री होना जरूरी है। कोई भी पार्टी अकेले डिसीजन नहीं ले सकती। मेरी परमिशन के बगैर उसने 12 दिनों का प्रोग्राम फिक्स कर दिया। उसे मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने उस पर केस नहीं किया। लेकिन फांगजी, बताओ तुम किसके साइड पे हो? आप इस बार अपनी मनमानी नहीं करेंगी। ये डेटिंग प्रोग्राम करना ही होगा, नहीं तो आप इस हथौड़े से मेरा सर फोड़ देना।
अरे वाह फांग जी, तुम मेरी बहन को भी इसी तरह फंसाते होगे ना। ढंग से बिहेव करो, नहीं तो सुजन की तरह मैं भी एक दिन चली जाऊंगी। चली जाएंगी? आप कहाँ जा रही है सिस्टर सू? नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। सिस्टर सू, मुझे पता आप बहुत मेहनत कर रही हैं, ना ठीक से खा रही है ना सो रही हैं। आप सर्दियों में सिंगलेट पहनना चाहती है और गर्मियों में कोट। मैं कन्विंस करूंगी ताकि आपको ये प्रोग्राम ना करना पड़े। फांग ब्रो, सिस्टर सू को इतना फोर्स मत करो। शौशिया, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैंने गलत सुना क्या? शायद। वैसे मैं भी कुछ दिनों से उदास हूँ ना, तो हर चीज के बारे में सोचती रहती हूँ। अगर सब ठीक है तो सब अच्छा है। अभी ये लो कॉफी पियो। आप लोग बात करो, मैं जाकर रिपोर्ट्स चेक करती हूँ। ठीक है, बाय। हम शौशिया से ज्यादा दिनों तक मेरी और सुजन की बात नहीं छुपा सकते। कोई अच्छा मौका देखकर उसे सब सच बता दो। सिस्टर सू, मैं समझ रहा हूँ। वापस आकर आपने मेरे ऊपर एहसान ही किया है। इस पूरे टाइम में मैंने आपसे वो काम करवाया जो आपने कभी नहीं किया था। मुझे भी बुरा लगता है। खैर छोड़िए ना ये सब, जाने दीजिए जो हुआ। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। थैंक यू फांग जी। वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट तक बना के गई है। कितनी प्यारी है वो। नीचे से रिपोर्टर्स चले गए हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सारे बर्तन अच्छे से धोकर रखना। चाहो तो तुम अब मेरे घर से जा सकते हो। मुझे बचाने के लिए ये ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से। डेटिंग प्रोग्राम के बारे में सोचना भी मत। मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। हेलो। प्रेसिडेंट मू, एडिटेड वीडियो बनाने वाले का पता चल गया। मैंने उसे मेरी टीम को हैंड ओवर किया है। जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, आपके सेकंड अंकल ने उसे पैसे खिलाए हैं। तो जैसा तुमसे कहा है बस वैसा करते जाओ। पीछे कैसे हट सकते हैं? उन्होंने सबके सामने खुद कहा नहीं था क्या? बाकी सेलिब्रिटीज हमारे इस शो में आने के लिए मरते हैं। सुजन खुद को समझती क्या है? वो फेमस हो गई है तो क्या अपनी मर्जी से वो कुछ भी करेगी? देखिए डायरेक्टर चैन, वो कुछ दिनों से बहुत टेंशन में है। एक साथ उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। उसको ये बात बता देना, तुम लोगों का पेमेंट कमीशन से ही आता है। तुम्हें अपना KPI पता है? अगर तुम्हें ये काम पसंद नहीं है तो छोड़ दो। मैनेजर बनने के लिए बहुत लोग तैयार हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। KPI के बारे में मैं कुछ सोचता हूँ। कंपनी को कुछ होने नहीं दूंगा मैं। लेकिन वो सच में डेटिंग प्रोग्राम में नहीं जा सकती हैं। धत तेरी की। वापस क्यों आई हो आप? गाड़ी की चाबी भूल गई थी। तुम ठीक हो? ठीक क्यों नहीं रहूंगा? ये मत भूलो कि मैं देश की सबसे सुंदर लड़की सू जिनका मैनेजर था, है ना? डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। फांग जी, मैं डेटिंग प्रोग्राम में जाऊंगी। मजाक कर रही हो मेरे साथ?
अच्छा, सच में? अच्छा, हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है ना, मुझे पता नहीं था। चलो बहुत अच्छा है। मैं आने से कैसे मना कर सकता हूँ? जरूर आऊंगा। बाय बाय। शामन, किससे बात कर रहे थे? डेट पर जा रहे हो? ये तो ऑफिस का नंबर है। गाओलिंग ऑफिस कलीग के साथ फ्लर्ट कर रहे हो? देखो, तुम्हें तो पता ही है कि मैं किसी और को पसंद करता हूं, तो मेरे बारे में भूल जाओ। गाओलिंग तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब ये तुम क्या कर रही हो? डेट पे जा रही हूँ। क्या? तुम भी तो डेट पे जा रहे हो ना? मैं उस लड़की को देखना चाहती हूँ जिसके लिए तुमने मुझे रिजेक्ट किया है।